4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। स्टालिन ने बैठक की, आपके कानों में ये बात पड़ चुकी है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का रूप देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए पहली बार सीरियस हो गई है। मैं आपको कल बता चुका, हमारे चैनल पे कई हमारे साथियों ने शायद आपको बताया कि जो वक्फ बिल का एक बिल लेकर आना था वक्फ बोर्ड का, उससे बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की नाराज़गी की वजह से संभवतः वापस चली गई। शुक्रवार से पहले तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए थे कि शुक्रवार को ये बिल लाया जाएगा। देश के पत्रकार, विपक्ष के तमाम नेता इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अब ये वक्फ बिल लेकर के आएंगे। चूँकि इनके पिटारे में यही चीज़ें हैं, ये दरअसल सबसे ज़्यादा जो काम करना चाहते हैं वो विशेष समुदाय के लोगों को लिए करना चाहते हैं। पर कैपिटा इनकम बिहार की और महाराष्ट्र की कुछ भी हो जाए, उत्तर प्रदेश की कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मुसलमानों के उन बुनियादी मुद्दों को सुलझाकर ही जाएंगे, ताकि इनको शायद ये बुनियाद उनके मैनिफेस्टो में है कि मुसलमान इतना ज़्यादा सच्चर कमेटी के मुताबिक ना परेशान क्यों है। कभी 3 तलाक ले आते हैं, कभी नमाज का टाइम, कभी पलायन, कभी मस्जिद, पता नहीं क्या क्या मामले हैं, और बुरका लेकर आ जाते हैं, औरंगज़ेब लेकर आते हैं। सारे मुसलमानों के मुद्दे तो हैं। अब बात यह है कि इतना प्रेम इनको मुसलमानों से क्यों है। अब हैरत यह है कि वक्फ बिल जो है, या सपोज़ कीजिए ना, ये जो कहते हैं 3 तलाक वाला मसला सही होने के बाद देश के अंदर अर्थव्यवस्था के एतबार से या बाकी रेस्ट ऑफ जनता है मुस्लिमों को छोड़ के, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ गई होगी। सोच लीजिए आप, कितना ज़बरदस्त काम किया है भाई। आप जीएसटी पे काम करें, वो अच्छा था, नुकसान या फ़ायदा बात अलग है। आपने नोटबंदी का काम किया, कमर तोड़ दी अर्थव्यवस्था की, बात अलग है, लेकिन आपकी नीयत अच्छी ज़रूर होनी चाहिए और होगी। आप सोचते होंगे कि किस प्रकार से देश को सक्षम बनाया जाए। ये बात दीगर है कि सरकार में आकर बैठे थे, फुल बहुमत थे, उन्होंने सोचा कुछ कर दिखाएंगे। अमेरिका की जगह रवांडा बना दिया आपने। रवांडा इन द सेंस कि जब दुनिया के दूसरे मुल्क इतनी तरक्की कर रहे हैं, हमारे हालात पूरी दुनिया को मालूम है। खैर, मैं आपके सामने खबर ये लेकर नहीं आया हूँ, मैं लेकर ये आया हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ने स्टालिन की बैठक में स्टालिन से भी आगे बढ़ करके कुछ काम कर दिखाया। एक तरफ जहाँ मोदी की सरकार सहजता से दूर चली गई है, सहज महसूस नहीं कर रही है, चंद्रबाबू नायडू का मिजाज देखकर वक्फ बिल पर, ज़बान के मुद्दे पर, डीलिमिटेशन के मुद्दे पर, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या कोई बड़ा काम कर सकते हैं। खबरें तो आपके सामने नीतीश कुमार जैसी आनी शुरू हो गई होंगी। अब पलटे यार, जब पलटे यार, न्यू गए यार, वो गए, ये होता है रोज़ाना। यूट्यूबर भी कहाँ से खबरें लाएं, चूँकि आपको थोड़ी सी ऐसी चटकी हुई मसालेदार खबरों की आदत हो गई है। सीरियस जर्नलिज्म आपके इर्द गिर्द गुजरता है तो आप सुनते नहीं हैं। आपसे अब अगर मैं अभी बाज़ार की बातें करने लगूं, जियोपॉलिटिक्स या अर्थव्यवस्था की बातें जितनी मुझे आती हैं, अगर मैं करने लगूं, तो आपको ज़्यादा खबर अट्रैक्टिव वो नज़र आती है, नीतीश कुमार ने पलटी मारी, योगी आदित्यनाथ हटाएगा। ये बेसिर पैर की खबरें हैं। आपको थोड़ा समझना चाहिए कि मैं चंद्रबाबू नायडू की खबर लेकर आपके सामने आया हूँ, तो उनका एक वक्तव्य है जो तमिलनाडु में स्टालिन ने जो बैठक बुलाई है, उसके अंदर उन्होंने दिया है। आरएसएस बेंगलोर के अंदर अपना सम्मेलन कर रही है, उसके सामने दिक्कत यह है कि हम किस प्रकार से अपने जो हमने मुख्यालय बनाए हैं हर एक शहर में, साउथ में, अपने हिंदुत्व की बातों को कैसे आगे लेकर जाएं। और यहाँ ज़बान का मसला आ गया है, डीलिमिटेशन का मसला आ गया है, वक्फ बिल का मसला आ गया। चंद्रबाबू नायडू कूद करके एनडीए से वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर डीके शिव कुमार भी आए, तमाम लोग ये आ गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से शुक्रवार को आने वाला बिल चंद्रबाबू के नायडू की वजह से संभवतः पीछे चला गया। ये पहला ऐसा मानकर चलिए कदम खींचने वाला मामला हुआ है कि जिसके बारे में आप सुनते आए कि ये वाकई बैसाखी की सरकार है। वरना वक्फ बिल, इसको तो वो भुनाना चाहते थे। अब हो सकता है कि जब बिहार चुनाव आएगा तब जाकर के आपके सामने फिर दोबारा से गोगली मारी जाए। जो चंद्रबाबू को मुस्लिम आंध्र प्रदेश में उनको मिला है, वो 4% है या 3 है या 5, एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन वो खिंच जाएगा, वापस चला जाएगा। तो अब मोदी जी की सरकार अब डलने लगी है। वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के जिस प्रकार से देश का माहौल बनाना चाहते थे, चंद्रबाबू नायडू पहली बार अपने वक्तव्यों से, अपने बयानों से सामने आकर खड़े हो गए।
अब पता चल रहा है कि मोदी जी डिग जाएंगे। कोई साहब कह रहे थे मुझसे कि बहुत पहले मैंने आपको कहा भी कि 2025 में सरकार चाहे किसी की आए लेकिन मोदी जी की सरकार ख़त्म हो जाएगी। मैंने पूछा क्यों, मतलब मैंने नहीं पूछा, रिपोर्टर ने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि चूंकि ये तमाम अर्थव्यवस्था के जितने भी गड़बड़ झाले हैं ये खुल जाएंगे। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि आखिरकार साउथ ने क्या किया है अपने लोगों के लिए, और ये जो हिंदी पट्टी के लोग हैं ये क्या करना है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए नो डाउट वो जो है थोड़ा सा एनडीए में चले गए और अपना जो है काम कर दिखाया है, लेकिन अब आकर के उनको भी इस वर्ग के बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश और मैं साउथ की बात बताई, मैं आपको जरा सा महाराष्ट्र भी लेकर चलना चाहूँगा। कोई ज़्यादा पोजीशन वाले नेता तो मेरी नज़र में वो है नहीं अजीत पवार, लेकिन फिर भी सीटें तो उनकी आ गई हैं और वो महाराष्ट्र के अंदर शामिल भी हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो उनकी सीटें आई हैं वो सरकार में शामिल हैं, डिप्टी सीएम भी हैं शायद। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये कि उन्होंने भी कह दिया मेरे भाइयों को, मुसलमान को भाई बता रहे हैं। अब बीजेपी के जो समर्थक हैं, चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश हों, अजीत पवार हों, ये लोग अगर अगली बगली कर रहे हैं तो ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। महाराष्ट्र को उन्होंने वाकई नया मध्य प्रदेश बना दिया है। हिंदुत्व की लेबोरेटरी गोया के मध्य प्रदेश से निकल करके नागपुर में और जब महाराष्ट्र में आ गई है, वहाँ पर वो आग लगाए जा रहे हैं, लोगों का ऐसा आरोप है। तो ऐसे समय में अजीत पवार ने वहाँ के मुसलमानों के मद्देनज़र जो बयान दिया उसमें उन्होंने बिल्कुल खुलेआम मुसलमानों का पक्ष लेते हुए कहा कि वो मतलब अब उनके पास तो यही वोट है ना शरद पवार से और कांग्रेस से खींचने के लिए, तो उन्हीं की बात उन्होंने की है। लेकिन बात यह है कि ये वाली बात जो है ना तो आरएसएस पर फिट बैठती है और ना बीजेपी के मानकों पे खरी उतरती है। तो ये तमाम लोग अब उछलने लगे हैं, धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगे हैं। इनको मालूम पड़ गया है कि 272 की जगह 234 ही आ गए हैं, 240 पर ये आ गए हैं। अब हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिल सकता है। चंद्रबाबू नायडू की एक बात से दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पर लोकसभा के अंदर वो वक्फ बिल, जो वक्फ बोर्ड का बिल आना था वो वापस हो गया है, तो इस बात से जान लीजिए कि मोदी जी की सरकार की एक बैसाखी, मोदी की सरकार की एक बैसाखी पूरी तरह से हिल रही है और किसी दिन भी वो हिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे हैं। आज सरकार गिराओगे तो ईडी और आईडी और सीबीआई दुनिया भर की चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हिलाना अब शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में अजीत पवार हिला रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू हिला चुके हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।